जय श्री कृष्णा प्यारे मित्रों, साथियों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे दिल से पुकारता है मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूं। इसलिए प्यारे मित्रों, अपनी मनोकामनाओं को व्यक्त करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो चलिए भागवत गीता के दिव्य विचारों का श्रवण करते हैं। जब जीवन में सब कुछ बिखरता हुआ लगे, जब हर ओर अंधेरा महसूस हो, तब श्री कृष्ण के शब्द वो दीपक बन जाते हैं जो भीतर की अंधेरी गुफाओं में भी रोशनी फैला देते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू क्यों रोता है? किस बात का भय है तुझे? जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य केवल एक सांत्वना नहीं है, यह जीवन का सबसे गहरा सत्य है। कृष्ण सिखाते हैं कि दुख किसी सज्जा का परिणाम नहीं होता, बल्कि वह आत्मा को जागृत करने का माध्यम है। जब तुम टूटते हो तब तुम भीतर से नए रूप में बनते हो। जब तुम हारते हो तब जीवन तुम्हें जीतने की तैयारी करा रहा होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मातृक दुख का कारण संसार नहीं, तेरी अपनी आसक्ति है। जिससे तू अत्यधिक जुड़ जाता है वही तुझे रुलाता है। हर मनुष्य अपने ही विचारों से जकड़ा हुआ है। कृष्ण हमें बताते हैं, मनुष्य का सुख और दुख उसके अपने मन से उत्पन्न होता है। इसलिए जब तुम अपने मन को जीत लेते हो तब संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, अपने कर्म को कर, फल की चिंता मत कर। यही बात आज तुम्हारे लिए है। यदि तुम अपने काम में मन लगाओगे, अगर हर कर्म को ईमानदारी से करोगे, तो भविष्य अपने आप सुंदर बन जाएगा। क्योंकि जब कर्म पवित्र होता है तो परिणाम भी दिव्य होता है। कृष्ण यह भी कहते हैं, जो व्यक्ति परिस्थितियों में स्थिर रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। मत रो इस बात पर कि लोगों ने क्या कहा, क्या खो गया या कौन चला गया। जीवन की हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर तुम सीखने को तैयार हो जाओगे तो कोई भी घटना तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगी। दुनिया के हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में पीड़ा है, पर कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, जिसे अपने भीतर का कृष्ण मिल गया उसे कोई रुला नहीं सकता। क्योंकि जब भीतर भक्ति की ज्योति जलती है तब दुख भी आकर भस्म हो जाता है। तू बस अपने भीतर के कृष्ण को खोज, अपनी चेतना को जागृत कर। हर श्वास में ये भाव रख, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा कृष्ण है। आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, हे प्रभु, जो भी भक्त आज इस दिव्य वाणी को अंत तक श्रद्धा से सुन ले, उसकी सभी मनोकामना पूरी करना। और जो भी श्रद्धालु इस चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक करे, उसके सभी दुख दर्द दूर करना। कृष्ण ने कहा, हे मनुष्य, तू बस अपना हृदय मेरे हवाले कर दे, मैं तुझे उस दुख सागर से पार ले जाऊंगा जिससे तू डरता है। यह वही वचन है जो हर रोते हुए मन को शांत करता है। जिस दिन तू अपने दुख को भी कृष्ण को समर्पित कर देगा, उस दिन तेरे जीवन से पीड़ा का नाम मिट जाएगा। याद रखो, आंसू कमजोरी नहीं है, वे आत्मा के शुद्ध होने के संकेत हैं। पर हमेशा रोते रहना, अतीत में जीना, यह अज्ञान है। कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में रहो, यही जीवन का सार है। जब तू वर्तमान को स्वीकार लेता है तब हर दर्द धीरे धीरे शांति में बदल जाता है। कृष्ण का संदेश सरल है, कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं हर उस हृदय में रहता हूं जो सच्चाई, प्रेम और कर्म में विश्वास रखता है। इसलिए रोना छोड़ो, अपनी नजर भीतर मोड़ो। तेरा कृष्ण तुझे पुकार रहा है। उठो, अपने कर्म में लगो, प्रेम करो और मुझे याद करो। फिर देखना, तेरे सारे दुख धीरे धीरे मिट जाएंगे। क्योंकि जिस जीवन में कृष्ण का नाम बस जाए, वहां आंसू नहीं, केवल शांति रहती है। कृष्ण के इन वचनों को समझने का अर्थ केवल सुनना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने जीवन में अनुभव करना है। जब हम कहते हैं रोना छोड़ो, सारा दुख मिट जाएगा, तो इसका मतलब यह नहीं कि आंसू रोक लो या अपने दर्द को दबा लो, बल्कि यह कि अपने दुख को समझो और उसके पार जाओ। जब जीवन में हम भी किसी कठिन परिस्थिति में खड़े होते हैं तो हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, पर वास्तव में वह एक नया अध्याय शुरू होने का संकेत होता है। जैसे कोई किसान बीज बोने के लिए पहले मिट्टी को उलटता है, खेत को खुरदुरा बनाता है और फिर बीज डालता है, तब ही नई फसल उगती है। उसी तरह जीवन तुम्हें झकझोरता है ताकि भीतर से नया अंकुर फूट सके। अगर तुम दुख में भी स्थिर रहो
कर्म करते रहो तो वही पीड़ा तुम्हारा शिक्षक बन जाती है। एक और उदाहरण सोचो, अगर कोई व्यक्ति अपने प्रियजनों को खो देता है तो उसका मन बिखर जाता है। उसे लगता है कि अब जीने का कोई अर्थ नहीं बचा। लेकिन अगर वह उस दर्द को भक्ति में बदल दे, उस व्यक्ति की स्मृति को प्रेम और सेवा में रूपांतरित कर दे, तो वही दुख उसकी आत्मा को ऊंचा उठा देता है। कृष्ण यही सिखाते हैं, दुख को मिटाने का उपाय उसे समझना है, उससे भागना नहीं। कृष्ण का यह भी कहना है कि जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों पर नहीं रोता बल्कि उन्हें क्षमा करना सीख लेता है, वही सच्चे अर्थ में शांत होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे और तुम पूरे जीवन उस घटना को याद रखो, तो वह व्यक्ति तो भूल जाएगा, पर तुम अपने ही मन में जकड़े रह जाओगे। लेकिन अगर तुम कृष्ण की तरह उसे क्षमा कर दो, तो तुम्हारे भीतर की जंजीरें टूट जाती हैं। यही क्षमा ही मुक्ति का द्वार खोलती है। जीवन में कई बार लोग दूसरों की बातों से टूट जाते हैं। कोई अपमान कर दे तो आत्मसम्मान डगमगाने लगता है। पर कृष्ण ने गीता में कहा है, सम्मान और अपमान, सुख और दुख, ये सब मन के खेल हैं। जिसने मन को साध लिया, उसे कोई छोटा नहीं कर सकता। जैसे समुद्र में कितनी भी लहरें उठें, समुद्र की गहराई शांत रहती है। अगर तुम अपने भीतर उस गहराई को खोज लो, तो कोई शब्द, कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। कृष्ण का यह उपदेश आज के समय में और भी आवश्यक है। लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, असफलता पर रोते हैं, रिश्तों में दरार आते ही खुद को दोष देने लगते हैं। पर कृष्ण सिखाते हैं, तू कर्म कर, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। मान लो तुमने कोई काम पूरे मन से किया, पर परिणाम तुम्हारे अनुकूल नहीं आया। अगर तुम उस असफलता पर रोते रहोगे तो तुम्हारा मन थक जाएगा। पर यदि तुम सोचो कि यह भी किसी बड़े परिणाम की तैयारी है, तो वह दुख तुम्हारे लिए शक्ति बन जाएगा। कृष्ण का ज्ञान केवल दर्शन नहीं है, वह जीवन जीने का विज्ञान है। जब तू हर स्थिति में संतुलित रहना सीख जाएगा, तब तू कृष्ण के उस सच्चे संदेश को जीने लगेगा, जो हुआ वह तेरे भले के लिए हुआ, जो हो रहा है वह तेरे विकास के लिए है, और जो होगा वह तुझे पूर्ण बनाएगा। इसलिए अब आंसू पोंछ दो। जो कुछ भी टूटा है उसे अपने भीतर की शांति से जोड़ो, क्योंकि जब मन कृष्ण से जुड़ जाता है, तब कोई भी दुख उसे छू नहीं सकता। जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति हो, हर पल यह भाव रखो, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा कृष्ण है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर वह प्रकाश फैल जाएगा, जहां रोने की जगह केवल शांति और प्रेम रह जाएगा। कृष्ण के विचारों की गहराई को समझने के लिए हमें अपने जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को देखना होगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी बड़ी परेशानी में फंसते हैं, तो हमें लगता है कि भगवान ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन सच तो यह है कि वही कठिनाई हमें बदलने, परखने और मजबूत बनाने के लिए आती है। एक उदाहरण लो। एक व्यापारी था जिसने सालों की मेहनत से अपना कारोबार खड़ा किया। अचानक आग लगने से सब जल गया। वह टूट गया, घर में बैठकर रोने लगा। लेकिन उसके पिता ने कहा, बेटा, जो जला है वह ईंटें और दीवारें थीं, तेरी मेहनत और लगन नहीं जली। कुछ महीनों बाद उसने फिर से काम शुरू किया और पहले से कई गुना सफल हुआ। कृष्ण यही कहते हैं, जो गया वह तुम्हारे कर्म फल का अंत था, और जो आ रहा है वह तुम्हारे नए कर्मों का आरंभ है। इसलिए रोने के बजाय कर्म में लौटो। दुख केवल तब तक टिकता है जब तक तुम उसे पकड़ कर रखते हो। एक और उदाहरण देखो। एक स्त्री थी जो अपने प्रियजन के चले जाने के बाद हर दिन रोती थी। उसका मन बुझ चुका था। एक दिन किसी साधु ने उसे गीता के 2 श्लोक सुनाए, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। साधु ने कहा, तू जिस आत्मा के लिए रो रही है, उसे न कोई शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, वह तो अमर है। उस स्त्री ने पहली बार समझा कि कोई भी व्यक्ति वास्तव में मरता नहीं, केवल शरीर बदलता है। उसके आंसू धीरे धीरे शांत हो गए। यही वह परिवर्तन है जो कृष्ण के वचनों को सुनने से होता है। कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया, जब तेरा मन डरता है तो वह भविष्य की चिंता में खो जाता है। जब तू अपने कर्म पर ध्यान देता है तो शांति मिलती है। मान लो किसी छात्र ने बहुत मेहनत से परीक्षा दी, लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आया। अगर वह उस असफलता पर रोएगा
तो अगली बार तैयारी नहीं कर पाएगा। पर अगर वह गीता का यह वचन याद रखे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तो उसे समझ आएगा कि उसका काम केवल प्रयास करना है, परिणाम उसके नियंत्रण में नहीं। अगली बार वह और लगन से काम करेगा और परिणाम स्वतः बेहतर होगा। यही है कृष्ण का व्यावहारिक दर्शन। कृष्ण का यह संदेश हर रिश्ते पर भी लागू होता है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति से इतनी उम्मीदें जोड़ लेते हैं कि जब वह पूरी नहीं होती तो हम रोने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं, आसक्ति दुख का मूल है। यदि तू प्रेम करे पर स्वामित्व न रखे, अपेक्षा करे पर बंधन न बनाए, तो तेरा मन सदा हल्का रहेगा। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी भीगता नहीं, वैसे ही जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है, वही सच्चा भक्त है।